आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक है मैथ क्लास 8 इन चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। बच्चों, आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे पावर्स किसे कहते हैं। सपोज देन अगर आपके सामने लिखा हो 2 की पावर, अगर आपको इस टाइम में लिखो 10 की पावर 24, तो इसे बोलते हैं 10 रेज टू द पावर 24। 10 बेस है और पावर कितनी है 24। पावर्स क्या है, बोलते पावर्स है, लेकिन ये क्या होता है एक्सपोनेंट है। अगर बात किया है जैसे 2 की पावर 5, 2 रेज की पावर 5 मतलब कि 2 की 5 टाइम मल्टीप्लाई, राइट। ऐसे 10 की पावर 2 का मतलब क्या है 10 की 2 टाइम मल्टीप्लाई, देन आंसर इज 100। ये तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है, यस नो। चलिए, ये तो हो गई पॉजिटिव पावर्स। जैसे मैंने कहा अगर हम कहते हैं क्वेश्चंस 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या है 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, इज दैट ये 3 3 जा 9 3 जा 27। ये तो हो गई पॉजिटिव पावर्स। अगर यही नेगेटिव में आती हैं, इससे नेगेटिव इंटीजर्स में क्या होता है एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1। अगर 1 से एक्सपोनेंट जो पावर्स है या एक्सपोनेंट है, बात है कि अगर 1 से डिक्रीज जाती है तो हर वैल्यू पहली वैल्यू की 1/10 हो जाती है। जैसे कि 10 की पावर -1 है, -1 क्या है 1 से एकदम जस्ट नीचे है, तो इसका मतलब क्या है 1/10, 1/10 के बराबर। 10 की पावर -2 का मतलब 10/10 की पावर 2। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, अगर कोई पावर या एक्सपोनेंट माइनस में है तो हम उसका रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस कर सकते हैं। इज इट क्लियर। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मतलब उल्टा कर देना, मल्टीप्लाई का डिवाइड में ले आना, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल। न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया। यस दिस क्लियर। मीन हम अगर पावर माइनस में है, भाई 10 की पावर 3 को तो हम काउंट कर सकते 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, पर 10 की पावर -2 अगर पावर ही माइनस में है तो हम इसे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसे पावर को प्लस करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, यस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव ले आते हैं उस नंबर का रेसिप्रोकल करके। याद रखना, नंबर का रेसिप्रोकल करोगे, पावर का रेसिप्रोकल नहीं हो रहा। पावर का रेसिप्रोकल नहीं है, माइनस का प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है रेसिप्रोकल करिए। ठीक है बेटा, क्लियर दैट। चलिए वन मोर, बहुत सारे मैं एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं उसी टाइप से। आप जैसे आपको इसमें ट्राई दीज है, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, आप ट्राई दीज भी अपनी रफ कॉपी में सॉल्व करेंगे। जैसे 2 की पावर -4, मीन पावर माइनस में है तो पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, पावर प्लस में हो गई। 1/2 की पावर 4 का मतलब क्या है 2 की 4 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आंसर। इज इट क्लियर। चलिए भाई, अगर अब इसमें नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप करते हो ना, देखो पहले ध्यान से देखिए आप यहाँ पर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या होता है, एक नंबर दिया जाता है, उसको उसके एक्सपोनेंट उसके पार्ट्स में अलग अलग तोड़ना होता है। जैसे इसमें पॉइंट से पहले 5 1s 10s 100 1000, 1 की 1000 से मल्टीप्लाई, 4 की 100 से, 2 10s में है 10 से मल्टीप्लाई, 5 1s में तो 1 से मल्टीप्लाई। लेकिन याद रखना पॉइंट के बाद जैसे ही माइनस में जा रहा है ना, पॉइंट के बाद जो नंबर होंगे 3/10 और 6 है तो 6/100, अगर 6 के बाद 5 भी होता तो हम लिखते 5/1000। ठीक है, फिर इसको सिंपल में 1 × 10 की पावर -10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 1000, 10 की पावर 3000, 10 की पावर 2, 10 तो 10, देन 1/3 में 10 की पावर -1। इस टाइप से आपको डिस्क्राइब करना है और इस क्वेश्चन को आपको करना है, राइट। अब कुछ लॉज हैं, एक्सपोनेंट को हमें सॉल्व करना है। 2 नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, उनको किस तरह से प्लस करते हैं, किस तरह से माइनस करते हैं, इसके लिए हमें 5 रूल्स फॉलो करने हैं। पहले मैं आपको रूल्स बताऊंगी, फिर उन्हें किस तरह अप्लाई करना है वो आपको क्लियर करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ दे आर 2 नंबर्स, अगर 2 नंबर्स हैं, इफ़ दे आर 2 नंबर्स, 2 नंबर हैं भाई, देखो ए क्या है इन दोनों का, बेस है, m और n है इनकी पावर्स। अगर 2 बेस सेम है, बेस सेम पर पावर अलग अलग है, ध्यान रखिए इस बात को। 2 ऐसे नंबर जिनके बेस सेम, पावर अलग अलग है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर बेस एक ही रहेगा और पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, पावर हमेशा पॉजिटिव होती है।
चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि भाई मैंने ले लिए 2, बेस से n ले लिए 3, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो आंसर क्या आएगा? यस, बेस सेम है, पावर दोनों की अलग अलग, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर आएगी 5 और 2 7 पावर। इज इट क्लियर? इट्स द फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है आपका, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, पर बीच में है डिवाइड फॉर्म में है। यस, दोनों के बेस सेम हैं, पावर अलग अलग है, पर डिवाइड फॉर्म में है। तो अगर डिवाइड फॉर्म में है नंबर तो पावर हमेशा माइनस होती है, पावर हमेशा माइनस होती है। चलिए इसका भी एग्जांपल आपको मैं समझा देती हूँ। भाई बेस सेम ले लेते हैं, हम सेम यही लेते हैं, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। बेस सेम, पावर अलग अलग, डिवाइड की फॉर्म में, तो हमेशा पावर माइनस होंगी। तो आंसर क्या आ गया? 3 की पावर 3। आप इस सॉल्व भी कर सकते हो, 3 3 जा 9 3 जा 27 आंसर, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। थर्ड फॉर्मूला है a की पावर m की पावर n। अगर पावर की पावर है, पावर की पावर है, जैसे a की पावर m है, उसकी पावर n है, तो यहाँ पर दोनों पावर हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। सपोज दैट 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो यहाँ तो बेस तो ये रहेगा, पावर की पावर है, तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 हो जाएंगी। इज इट क्लियर? पावर की पावर है, a की पावर m की पावर n, तो पावर हमेशा मल्टीप्लाई होंगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, अगर अब तक तो हमारे दोनों के बेस सेम रहे हैं, अब नेक्स्ट सिचुएशन ये आ गई कि भाई बेस तो अलग अलग है मगर पावर सेम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या हुआ? बेस अलग अलग हो गए पर पावर सेम है, तो इस सिचुएशन में पावर तो एक ही रहेगी और बेस हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 2 3 जा 6 की पावर 3। पावर सेम, बेस अलग अलग, तो हमेशा बेस मल्टीप्लाई होंगे, पावर सिमिलर रहेगी। बहुत ध्यान से करने हैं आपको ये क्वेश्चंस। वन मोर सिचुएशन, बेस अलग अलग, पावर सेम, मल्टीप्लाई में है तो पावर मल्टीप्लाई होंगी, और अगर डिवाइड में है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर तो एक रहेगी, बेस हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर बेस अलग अलग है, पावर सेम है और डिवाइड फॉर्म में है, तो बेस हमेशा डिवाइड होंगे, बेस हमेशा डिवाइड होंगे। जैसे कि इसीलिए देख लेते हैं, 2 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3, तो यहाँ क्या होगा? बेस एक दूसरे से डिवाइड होंगे, पावर सेम रहेगी। एंड वन एंड मोर थिंग, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो वो आंसर कभी 0 नहीं होता। जैसे कि 5 की पावर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा, आंसर हमेशा 1 आएगा। बेटा इस वीडियो में मैंने आपको इसके फॉर्मूले क्लियर किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी किस तरह उन्हें अप्लाई करना है। आई थिंक कि आप लोग खुद इसे एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।